की हेडिंग है रचना। विद्युत मोटर की रचनाएं में कितने पार्ट हैं उसके बारे में समझाएंगे और आपको वो कैसे कार्य करते हैं ये समझाएंगे। लेकिन उसकी जो कार्यविधि, मोटर की कार्यविधि है, उसको आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। चलिए क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की हेडिंग में पहले क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर किसे कहते हैं, देखिए आर्मेचर पहले हेडिंग, ठीक है। आर्मेचर क्या है, कह रहा है कि यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तार के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर होते क्या है, देखिए आपका आर्मेचर यहीं पे लगा होता है। कह रहा है ये पार्ट जो है घूमता है, कह रहा है कि यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तारों के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है। कह रहा है कि यह जो होता है तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तारों के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है, यानी कि जो ये बना होता है अनेक पतले तारों की आयताकार कुंडली। देखिए आपका ये आयताकार कुंडली है कि नहीं, देख रहे हैं ना, यही है जो आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूमते हैं। यानी कि वो अपने अक्ष के परितः जो आर्मेचर होता है वो क्या होता है, वो घूमता रहता है। चलिए फिर क्या है, देखिए कह रहा है कि क्षेत्र चुंबक, अगली हेडिंग आपकी क्षेत्र चुंबक है, चुंबक है ना। चलिए एक बार फिर से आर्मेचर देख लीजिए, इसके बाद क्षेत्र चुंबक बताएंगे आपको। क्या यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तार के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है। जो आर्मेचर होता है वो तांबे के पतले तारों की क्या हो, जो कि विद्युत अवरोधित होती हैं, वो उनके अनेक पतले तारों से बना होता है, वो भी आयताकार होता है जो अपने अक्ष के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूमता रहता है। यानी कि उसमें कोई अवरोध नहीं होता, घूमने में वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या रहता है, वो चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है। फिर आपकी अगली हेडिंग है, कह रहा है क्षेत्र चुंबक क्या है। क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं, कह रहा है यह एक शक्तिशाली, कह रहा है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक यन ध्रुव है, एक यस ध्रुव है, यही है आपका क्षेत्र चुंबक। ये दोनों जो लगे हुए हैं यही क्षेत्र चुंबक है, जो बीच वाला पार्ट आपका यही है आर्मेचर। कह रहा है कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं। जो क्षेत्र चुंबक लगे होते हैं यह एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं। नंबर एक, पहला ध्रुव कौन सा होता है, यस ध्रुव होता है। दूसरा कौन सा होता है, यन, यानी कि यस मतलब साउथ और यन मतलब नॉर्थ होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या है कि ध्रुव खंडों के तथा यन तथा यस के बीच यस से यन की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। यानी कि यस से यन की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या बी उत्पन्न होता है। जो यन से यस के बीच में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपका उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होता है कुंडली को क्षेत्र में घुमाती, वही जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, कुंडली को क्षेत्र में क्या करती है, चक्कर काटती है। चलिए कुंडली को क्षेत्र में घुमाती है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कैसे इसका कार्य होता है। आपको हमने आर्मेचर के बारे में बताया। आर्मेचर को आपको समझ में, आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर क्या है। आर्मेचर के बारे में आपको फिर से समझा दे, एक बार समझा दे रहे हैं, इसके बाद फिर आपको क्षेत्र चुंबक फिर से समझाएंगे। क्या है आर्मेचर, एक बार देख लीजिए। कह रहा है यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधित तारों के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है। कह रहा है कि जो ये आर्मेचर होता है तांबे के पतले तारों, कह रहा तांबे के पतले विद्युत अवरोधी तारों के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट होता है, ये देखिए यही है आपका आर्मेचर। आर्मेचर पार्ट यही है। कह रहा है कि यह तांबे के पतले विद्युत अवरोधी तारों के अनेक तारों की एक आयताकार कुंडली होती है जो अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूमती रहती है। जो अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूमती रहती है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि और घूमती रहती है, और जो अपने अक्ष के परितः क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है। फिर कह रहा है अगली हेडिंग है आपकी क्षेत्र चुंबक। कह रहा है यह एक शक्तिशाली, देखिए आपका यही है क्षेत्र चुंबक, यस और यन जो है यही आपका क्षेत्र चुंबक है। कह रहे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंड होते हैं, यन तथा यस। जो यह शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होता है इसके दो ध्रुव होते हैं। हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि जो क्षेत्र चुंबक होगा या कोई भी चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव पाए जाएंगे।
दो ध्रुव मतलब यस और यन, यानी कि यदि आप कोई भी चुंबक ले लेंगे, आप अगर आपको उसका ध्रुव मालूम है, आप ऐसे उसको लटका देंगे धागे से, तो क्या वह जाके यस और यन यानी कि साउथ और नॉर्थ की दिशा में जाके रुक जाएगा। इससे आपको यह पता लग सकता है कि आपकी नॉर्थ दिशा किधर है, साउथ दिशा किधर है, यानी कि दक्षिण दिशा किधर है, उत्तर दिशा किधर है। कोई चुंबक जो होती है वो आपका जाके दक्षिण और उत्तर दिशा में जाके आपका रुक जाएगा। वही है, क्या कह रहा है कि आप लोग एन और यस मतलब ये नहीं समझें कि एक एन चुंबक है एक यस, यानी कि ये दो चुंबक के ध्रुव है, एक एन ध्रुव है और दूसरा क्या है, यस ध्रुव है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एन तथा यस के बीच, एन तथा यस के बीच यस से एन की दिशा में, कह रहा है एन तथा यस के बीच यस से एन की दिशा में, देखिए यस से एन की दिशा में, यस से एन की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ से यस से एन की दिशा में क्या होता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है, बी उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है भैया, यस से एन के बीच में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है, कौन सा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होता है, किसके बीच होता है, यस से एन के बीच, किसके बीच, यस से एन के बीच में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, आप बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कुंडली को क्षेत्र में घुमाती है। और वही जो यस से एन के बीच में जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वही आपको आपकी कुंडली को क्या करती है, घुमाती है, चक्कर में घुमाती है, जो कुंडली को क्या करती है, घुमाती है। अगली हेडिंग क्या है, विभक्त बलय। विभक्त बलय देखिए आपका यहाँ पे लगा, ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है आपका, वही होता है विभक्त बलय। क्या देख लीजिए विभक्त बलय क्या है, यही आपका पार्ट जो लगा हुआ है, यही है आपका विभक्त बलय। देखिए विभक्त बलय क्या है, कह रहे यहाँ दो अर्धवृत्ताकार, यानी कि देखिए यहाँ दो अर्धवृत्ताकार है, नहीं ये वृत्त का आधा है ना, वही कह रहे यहाँ दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक बलय होता है। अरे मेरे भाई विभक्त बलय क्या होता है, या दो अर्धवृत्ताकार वृत्त खंडों में विभक्त एक बलय होता है। कह रहा है कि यह दो वृत्ताकार खंडों में विभक्त एक बलय होता है। कुंडली के दोनों सिरे एक एक अर्ध बलय से जुड़े होते। देखिए यहाँ पे देखिए एक सिरा यहाँ पे कुंडली का, एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ आया है। कह रहा दोनों सिरों, कह रहा ये देखिए जो सिरा है वही कुंडली के, देखिए यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे आपका, कह रहा वही जो सिरा होता है एक सिरे दोनों सिरों पे उसके जुड़े होते हैं, किसके, विभक्त बलय के, यानी कि एक सिरा आपका एक होगा, एक सिरा एक होगा। ये कह रहा है कि उसी सिरों में क्या कह रहा है कि जुड़ा होता है, सिरे एक एक अर्ध बलय से जुड़े होते हैं। देखिए एक अर्ध बलय से इधर जुड़ा है, एक अर्ध बलय से इधर जुड़ा है। कह रहा है कि जुड़े होते हैं। ये बलय खंड अलग अलग ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये जो बना होता है, ये बना है, किसका बना है भैया, ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। क्या किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। एक नंबर का पूछ सकता है जो विभक्त बलय होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे मेरे भाई कि देखिए जो विभक्त बलय होता है आपका ग्रेफाइट का बना होता है। किसका, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट में चमक होती है, क्या है, ग्रेफाइट में क्या होती है, चमक होती है। कह रहा है कि खंड अलग अलग ग्रेफाइट के बने दो गुटकों के संपर्क करते हैं। जो ग्रेफाइट के बने दो गुटके होते हैं उससे क्या किए जाते हैं, ये संपर्क करते हुए घूमते हैं। यानी कि जो ग्रेफाइट के जो बने होते हैं वो दो गुटकों से संपर्क करके वो क्या करते हैं, घूमते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये ब्रूस है, ये देखिए ये पार्ट जो लगा हुआ है ये आपका ब्रूस है, जो वही घूमता है, जो क्या है, ग्रेफाइट के बने दो खंडों से जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रश यानी कि ब्रूस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। कह रहा है ब्रूसों का संबंध संयोजक तारों द्वारा किसी बैटरी के अथवा दृष्टि धारा मेन से होता है। यानी कि जो ब्रूस का संबंध होता है किसी बैटरी या दृष्टि धारा के मेन से संबंध होता है। दृष्टि मतलब डीसी, यानी कि जो आपकी लाइट होती है उससे नहीं बल्कि दृष्टि धारा यानी कि बैटरी से संपर्क होता है। यानी कह रहा है बैटरी के अथवा दृष्टि धारा मेंस से होता है, यानी कि दृष्टि धारा के मेंस से होता है जिसे आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। यानी कि जब यहाँ से धारा जाएगी तो ये सीधे आर्मेचर में पहुंच जाएगी, तभी आपका आर्मेचर क्या है वो घूमना शुरू हो जाता है, जिससे वह दृष्टि धारा क्या होती है आर्मेचर में चली जाती है, जो कि आपका आर्मेचर क्या होता है घूमना शुरू कर देता है। एक बार फिर से देख लीजिए विभक्त बलय किसे कहते हैं, विभक्त बलय में ही आपका ब्रूस है, विभक्त बलय में ही क्या आपका ब्रूस है।
कि देखिए यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। यह किसका होता है? यह दो क्या है? यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय होता है। कुंडली के दोनों सिरे, यानी कि ये देखिए कुंडली के दोनों सिरे एक एक अर्ध वलय से जुड़े होते हैं। देखिए एक वलय यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे। कह रहा कुंडली के दोनों सिरे एक एक वलय से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं ये वलय? खंड अलग अलग ग्रेफाइट के बने दो गुटकों को संपर्क करते हैं। जो ये वलय है ग्रेफाइट के बने दो गुटकों से क्या करते हैं? संपर्क करते हुए घूमते हैं, यानी कि जब वो संपर्क में आते हैं तो घूमना शुरू कर देते हैं, जिन्हें ब्रश कहते हैं। जो वो घूमता है उसे क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्रश कहते हैं। ब्रश का संबंध संयोजक तारों द्वारा किसी बैटरी के अथवा दृष्टि धारा मेंस से होता है। जो ब्रश का संबंध होता है किसी बैटरी से होता है या दृष्टि धारा के मेंस से होता है। क्या कह रहा है? होता है जिससे आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। जिससे क्या होती है? आपकी आर्मेचर में धारा प्रवाहित होती है। देखिए आपका यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है, ये आपका आर्मेचर है। ये देखिए आपका जो ये पार्ट है विभक्त वाला, यहाँ पे आपका ब्रश लगा हुआ है। जब आपका ये इसमें जब बैटरी जोड़ दिया जाता है, ये ब्रश क्या है? ये ग्रेफाइट से बनी जो गुटको लगे होते हैं वो उसके संपर्क में आने के बाद वो क्या होता है? घूमने लगता है। घूमने के बाद आपकी जो धारा है वो आर्मेचर में पहुंच जाती है, जिससे आपका मोटर क्या होता है? कार्य करने लगता है। मोटर क्या करने लगता है? आपका कार्य करने लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हम इस चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, जिसकी थ्योरी हमने आपको इतना लिखवाया है। आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, आप थ्योरी समझ जाएंगे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। आपको हम चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं, आपको इतना याद करने की नहीं है तो थ्योरी मान लीजिए आपको लिखना ही पड़ेगा। बट लेकिन आप लोग अगर कोई पूछता है आपको विद्युत मोटर के बारे में तो आप इस चित्र के माध्यम से बताएंगे। क्या है? कहेंगे कि विद्युत मोटर में दो चुंबक लगे होते हैं, जिसके दो क्या होते हैं? जिसके दो ध्रुव होते हैं, यस और यन। आप देखिए यस और यन ध्रुव है ना। फिर कह रहा है कि उसमें एक आर्मेचर भी लगा होता है जो अक्ष के परितः क्या करता है? घूमता रहता है। और एक विभक्त वलय लगा होता है जो क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। और उसके संपर्क में दो ग्रेफाइट के गुटके लगे होते हैं, और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो उसमें जो ब्रश रहता है वो घूमने लगता है, और जिससे हमारी जो धारा है, यानी कि जो बैटरी से निकलने वाली धारा है वो आर्मेचर में पहुंच जाती है, जिससे हमारा मोटर क्या करने लगता है? कार्य करने लगता है। आपको बस इतना लिखना रहेगा। हमने तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ाई, उसका कोई मतलब नहीं, बट लेकिन आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। आपको परीक्षा में आने के बाद आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इतने छोटे में इसको बता सकते हैं। आपसे कोई पूछता है जो चुंबक लगा हो उसमें कितने ध्रुव होते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसमें 4 ध्रुव होते हैं, उसमें 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? एक यस ध्रुव, एक यन ध्रुव। आपसे कोई पूछ देता है कि यस का मतलब क्या है तो आप बताएंगे साउथ। साउथ मतलब क्या है? दक्षिण। दक्षिणी ध्रुव होता है एक। नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव। यानी कि आप बताएंगे 2 ध्रुव दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव होते हैं, और जो कि मोटर में लगे होते हैं, और वही आर्मेचर को घुमाने का कार्य करते हैं। चलिए अब आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करिए। अपने दोस्तों को ये भी बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।